एरर्स एरर्स एरर्स, इस शब्द को कौन नहीं जानता होगा। आप नॉर्मल बेसिस पे अपने देखे होंगे अपने फ़ोन्स में, जब आप पासवर्ड भी डालते हो या फिर आप कोई चीज़ में लॉगिन करते हो, जैसे आजकल की नॉर्मल चीज़ें हैं कि आप इंस्टा तो जरूर चलाते हो, उसमें भी आप अगर लॉगिन करते हो तो उसमें भी अगर आपका पासवर्ड गलत होता है तो वहाँ पे एरर शब्द आता है। तो एरर शब्द से आज के टाइम में कोई भी ऐसा बच्चा है जो वाकिफ़ ना हो। नॉर्मल सी चीज़ है जहाँ पे हमसे छोटी छोटी गलतियाँ होने लगती हैं तो उसको हम एरर्स कहते हैं। बस आज का हमारा चैप्टर वही रहने वाला है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जितनी गलतियां हमसे होती हैं हमारे जर्नल एंट्रीज में या किसी भी अकाउंट में, बस उसको कैसे सुधारना है आज हम जानेंगे। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ। मैं आपके साथ इस फर्स्ट के श्री अपने प्यारे चैनल एसके अकाउंट क्लासेस पे। आज हम जानेंगे अच्छे से फुल डिटेल में कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं और कैसी कैसी गलतियां हमारी पकड़ में आती है और उस गलतियों को कैसे सुधारना होता है। चलो, एरर्स तो आप जान गए, जो हमारी गलती होती है उसी को बस हम कहते हैं, ठीक है। जितनी गलतियां हमारी निकलती हैं, किसी भी गलती हम करते हैं, जैसे जर्नल एंट्री, अगर इसमें मैं बेसिस पे कहूँ तो अगर बेसिक सी बातें, जर्नल एंट्री आप करते हो, जर्नल एंट्री में आप थोड़ी सी गलत एंट्री हो गई तो वो एरर हो गया हमारे लिए। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप जैसे लेजर पोस्टिंग कर रहे हो, उसमें आपने ट्वाइस एंट्री कर दी, वो हमारे लिए एरर हो गया। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारे लिए गलती यही सब है, ठीक है। अब उसको डीपली समझेंगे उसके टाइप्स के साथ कि कितने तरह की हम गलती करते हैं अपने अकाउंट्स में। देखो, ऐसा तो है नहीं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती सबसे होती है, गलती को सुधारने वाला ही आगे बढ़ता है ना। चलो, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन मतलब भूल जाना। हमने किया क्या, हमने एंट्री करनी तो थी बट हम भूल गए। सीधी सी बात थी ना कि हम अगर हमें कोई काम किसी ने सौंपा कि भाई ये हमारा काम कर दो, पर हम जाते जाते क्या किया, हमने भूल गए, याद ही नहीं रहा। ये होता है एज अ एरर ऑफ ओमिशन। देखो, इसकी दो टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला, जिसमें एक साइड एरर होता है, पार्शियल एरर आप कह सकते हो, कि उसमें एक तरफ गलती हम करते हैं, ठीक है। ऐसे समझो, हमें करना था एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने सामान खरीदा पैसा देके टू कैश अकाउंट। हमने जब लेजर पोस्टिंग की ना, उस समय पे चलो हमारा जो अमाउंट है मैं लिख देता हूँ, मानो 1000 रुपये का खरीदा, ये वाली लेजर पोस्टिंग तो कर दी, परचेज की कर दी, कैश की रह गई। तो हमारा मतलब जो लेजर पोस्टिंग करते हो हर का अलग अलग बनाते हो ना, परचेज अकाउंट अलग रहता है, कैश अकाउंट अलग रहता है, बैंक अकाउंट अलग रहता है, कैपिटल अकाउंट अलग रहता है। तो वैसे ही सारी चीज़ें हैं हमारी अलग अलग आपने एंट्री की। इसको लेजर में डालना भूल गए, मानो इसको डाल दिया, और या फिर इसको डालना भूल गए तो इसको डाल दिया। तो ये था पार्शियल एरर, ओमिशन का पार्शियल एरर, जो हमारा एक तरफा होती है। अब वही आप समझ लो, हाँ इनका तो कर दिया, हमें तो छोड़ दिया, वो टाइप, ठीक है। अब समझो, इसी में जो दूसरा टाइप होता है वो होल पार्ट में होता है। मतलब क्या, पूरी एंट्री करना भूल गए, लो भाई, न करना था काम न कुछ किया, तो ये दोनों हमारा गलत हो गया। तो रॉन्गली एरर कह सकते हो हमसे, मतलब होल एरर हो गया। ना ही परचेज में हमने एंट्री की, ना ही कैश वाले में एंट्री की, तो हमारा दोनों में लेजर पोस्टिंग हुआ ही नहीं, तो ये दोनों एंट्री हमारी शो ही नहीं हुई, ठीक है, समझ गए। चलो, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? देखो, पैसे से रिलेटेड इसमें आ जाता है। मान लो इसमें आप गलती कैसे करोगे, 1000 रुपये आपने परचेज किया मगर आपने लिखा कितना, 100 रुपीज़ लिख दिया, एक जीरो खा गए, है ना। तो ये भी हमारी एक छोटी छोटी गलती होती है कि हमसे एक जीरो बढ़ा दिया। मान लो हमें इसमें परचेज में 1000 रुपीज़ का करना था तो हमने 100 लिख दिया, कैश में लिखना था 1000 रुपीज़ तो हमने एक जीरो बढ़ा के लिख दिया, कितना हो गया, 10,000। मतलब कुछ भी, ये जीरो का देखो, एक में ऐड कर दिया तो कितनी वैल्यू बढ़ गई, एक में कम हो गई तो कितनी वैल्यू घट गई। तो ये भी हमसे एक नॉर्मल एरर्स होते हैं हमारे कमीशन ऑफ एरर्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एरर और डुप्लीकेशन। यहाँ देखो, मेन आप इंट्रोडक्शन वीडियो में एग्जांपल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि हम जब अपने क्वेश्चंस पर आएंगे ना, तो वहाँ सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स के भी मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तो आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत काम आएगा आप सभी को, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। देखो, अब एरर ऑफ डुप्लीकेशन में आपसे कैसी गलतियां होती हैं। आपने किया क्या, एक बार मान लो परचेज को, मैं एक ही एंट्री देखो लेके चल रहा हूँ, उसी में आपको सारे डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। परचेज को आपने मान लो एंट्री कर दी अपने 1000 रुपए से ही, ठीक है, ये भी हमने 1000 रुपए से ही मान लो किया। बट परचेज का जब हम लेजर बनाने गए तो हमने देखा पहले से बना चुके थे, पर हमने ध्यान नहीं दिया, 1000 रुपए से बना दिया, फिर से बना दिया। मतलब क्या, परचेज तो हमने 1000 क्या किया मगर दिखा दिया 2000 रुपए।
तो वो परचेज किधर गया, तो ये वाली भी हमारी जो गलती है, देखो ये टाइप्स होते हैं, कुछ गलती के टाइप हम ये भी जानेंगे कि उसको सही कैसे करना है। बट यहाँ पे देख लो पहले कि गलती कैसे कैसे होती हैं हमारी अकाउंट्स में रिलेटेड टू आपके जनरल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस और आपके अलग अलग लेजर में भी जितनी गलतियां होती हैं आप वहाँ ये चीज़ देखो पहले। फिर देखो कंपनसेटरी एरर। अब देखो कंपनसेट कैसे हो जाता है। मान लो आपने परचेज किया था 1000 रुपये पर आपने लिख दिया 100 रुपये, हटा दो उसको, एक जीरो। परचेज किया, चलो 10,000 लिख दिया आपने गलती से, और सेम कैश में भी क्या कर दिया, 10,000 लिख दिया। तो ये सेम वैल्यू जो है हमारी कंपनसेट कर गई। मतलब क्या, डिफरेंस आया ही नहीं, 1000 रुपये का खरीदो या 10,000 का खरीदो, जब डिफरेंस मेन आता तब ना यहाँ पे कंपनसेट वैल्यू हो गई। भले ही हमने 1000 का गुड्स खरीदा, भले 10,000 लिख दिया, बट यहाँ पे जो वैल्यू आई, जितना हमने अकाउंटिंग किया, जितना हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखा, उसकी बात हो रही है। जो हम देखेंगे यहाँ पे 10,000 लिख दिया तो हमारी अकाउंटिंग में 10,000 से लिख दी, तो जितना कैश तो हमारा उतना गया नहीं, बट यहाँ मेन बात ये थी कि हमसे गलती कहाँ हुई, हमने एक जीरो बढ़ा दिया। अगर आप यही सेम एंट्री कर दो, यहाँ 100 लिख दिया, यहाँ भी 100 लिख दिया, यहाँ देखो सेम वैल्यू आएगी। जब आप ट्रायल बैलेंस में लेके जाओगे, परचेज वाले को भी लेके जाओगे, अगर आप अपना कैश को भी लेके जाते हो, जब लेजर पोस्टिंग के बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें लेके जाते हो वैल्यू, बट यहाँ पे वैल्यू देखो वही आएगी ना। जब दोनों आपने सेम वैल्यू लिखा है तो आपका आंसर गलत होगा, नहीं होगा। बट यहाँ पे आप ये चीज देखोगे ना, आपने खरीदा कितने का था पर हम शो कितने का कर रहे हैं, या फिर हमने गलती कहाँ हुई, बेचने में भी, परचेज करने में भी, या कहीं भी आपने कमीशन पे किया, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आपने क्या पे किया, तो वो सारी चीजें हमारी इसी में आती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सबसे जरूरी वाला है, देखो यही होता है हमारे लिए, लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब जो हमारे नॉर्मल बेसिस पे जो एंट्री होती है ना, हम एंट्री करने में गलती करते हैं। जैसे मैं देखो एक एग्जांपल देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। चलो कोई ना, इसको भी 1000 लिख दो, इसको भी 1000 लिख दो, ठीक है। अब देखो आपको जनरल एंट्री दी रहेगी कि प्रोप्राइटर जो हमारा बिजनेसमैन है उन्होंने अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए पैसे निकाले, बट यहाँ पर देखो हमने भले इसको यूज़ किया क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख के, बट यहाँ पे क्या उन्होंने क्या किया, जो हमारे बिजनेसमैन उन्होंने क्या किया, ड्राइंग किया ना अपने लिए, बट हमने लिख दिया क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ये सारे जो रूल वाले जो होते हैं एंट्रीज हम ये करते हैं ना, यहाँ पे वो होता है प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, जो हमने एंट्री अमाउंटिंग में ना की हो, हमने डुप्लीकेशन पे ना की हो, हमने ओमिशन ना किया हो, या किसी चीज़ का कंपनसेटरी एरर ना हुआ हो, तो जो बचा वो लास्ट वाला जो एंट्री होता है वो आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, सॉरी मेरे कहना मतलब कि एरर ऑफ प्रिंसिपल में। अब इसी के साथ कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी कर लिए जाए। चलो मैं 2 टॉपिक उठाता हूं, पहले ओमिशन कमीशन, ठीक है। Bought goods from Ram 2000 is omitted to be recorded in the book of account। देखो पार्शियल एरर कम आता है, आपका होल एरर ज़्यादा आता है इसमें। क्वेश्चन देखो होल एरर पे हम देखते हैं, एंट्री करना भूल गए। एंट्री करना भूल गए तो आपकी गलती क्या है, भूल गए तो भूल गए, अरे भाई फिर कर दो ना, फिर भूल गए तो चलो। इस पहले वाली की एंट्री क्या होगी, राम खरीद रहा है ना, तो परचेज, पैसा नहीं दे रहा है इसमें, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, सिंपल सी एंट्री कर दो जो पढ़ते आए हो अभी तक, 2000 चलो ठीक है। अब देखो, अब हम ये तो हो गया ओमिशन का, अब कमीशन का देखते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम राम एट ₹250 इज रिकॉर्डेड एज 520। देखो ट्विस्ट हो गया है ना, 250 का खरीदना था, 500 मतलब 250 का खरीदा था, मगर लिख दिया कितना, 520 रुपये। जो लिख दिया पहले उसकी एंट्री करो। देखो जो गुड्स खरीदे हैं राम ही खरीदा है, चलो इसी को मैं बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये वाली तो समझ गए, खरीदा था 250 का, एंट्री कर दिया 520 से, 520 लिख दो। अब देखो क्या किया जाए कि हमारा एंट्री जो है गलत होने के बजाय अब सही हो जाए। देखो अगर जितना अमाउंट आपको गड़बड़ लग रहा है, जितने अमाउंट पर ध्यान से सुनना, जितने अमाउंट तक गड़बड़ लग रहा है, जितने डिफरेंस में, उसकी रिवर्स एंट्री कर दो, पलट दो। देखो सिंपल सी बात, जो एंट्री किया था उसी को उल्टा कर दो, राम को डेबिट कर दो, टू परचेज कर दो, एंट्री हो गई, यहां समझ गया। अब देखो क्या करना है, जितना अमाउंट हमको चाहिए
250 चाहिए ही, ठीक है, पूरा कैंसिल नहीं करेंगे। जितना हमको नहीं चाहिए, जो जबरी फालतू का हमने लिख दिया, उस अमाउंट को ना कैंसिल करा दो। कितना बचा? 270 रुपये। हो गया। यही तो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और कुछ भी नहीं। सबसे सिंपल चैप्टर, मुझे लगता है बहुत इजी चैप्टर है, खाली इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो हर क्वेश्चन हलवा है। चलो 3 और है, बाकी वो भी देख लेते हैं। अब देखो, ये भी डुप्लीकेशन का है, एक कंपेंसेटरी का है, एक प्रिंसिपल का है, ठीक है। चलो पहला देखते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम राम 2000 इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। हमने गुड्स परचेज किया राम से, ठीक है, उन्होंने हमने एंट्री जो कर दी 2 बार में कर दी ठीक है। तो अब क्या करें? अब यहाँ पे एंट्री क्या करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। परचेज किया हमने, उन्होंने देखो एंट्री क्या कर दी? 2 बार में कर दी, मतलब हमने रिकॉर्ड क्या कर दिया? 2 बार में कर दिया, ठीक है। 2 बार में मतलब क्या? 2 बार में करोगे डबल हो जाएगा अमाउंट ना, 4000 हो गया। अब इसको सही कैसे करें? रिवर्स एंट्री कर दो, राम को डेबिट कर दो, टू परचेज कर दो, बट अमाउंट हाफ रखना। देखो हमने यहाँ पे अमाउंट हाफ क्यों रखा है, ये ध्यान देना। यहाँ पर अगर आप देखो, पूरे अमाउंट को तो कैंसिल कराओगे नहीं, जितना हमारा अमाउंट हमें यूज है उतना निकाल कर, जितना बचा हुआ अमाउंट है उसको आप क्या कर दोगे? करा दो, मतलब क्या? अपोजिट एंट्री कर दोगे। उतना अमाउंट उससे 4000 है तो 2000 कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2000। आपने एंट्री भी की थी 2000 से ही कुछ परचेज किया था, तो ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। आगे देखो, परचेज बुक एंड सेल बुक बोथ अंडर कास्ट बाई 100। अब दोनों क्या हो गया? परचेज बुक और सेल बुक जो हो गया हमारा अंडर कास्ट हो गया। अंडर कास्ट में देखो हमारी मेन एंट्री तो होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल, लिख दोगे जितना अमाउंट है ये आ जाएगा। बट इसको हमने कट करके किया है। देखो मेन अमाउंट हमने इसको जो एंट्री जो की है उसको निकाला कैसे है? मेन हमने जो एंट्री की थी, देखो मैं पास करके दिखाता हूं यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या है? अंडर कास्ट। अंडर कास्ट, जब ओवर कास्ट आता है तो अपोजिट लिखते हैं, ओवर कास्ट डेबिट टू अंडर परचेज। यहाँ हमने किया, यहाँ पे सेल का भी सेम कर दो, अंडर कास्ट डेबिट टू सेल। ओवर कास्ट होता तो उसको भी उल्टा कर देते। अब यहाँ अंडर कास्ट है, यहाँ भी अंडर कास्ट है, दोनों को क्या करो? कट कर दो। मेन एंट्री क्या बची? परचेज डेबिट टू सेल, 100 अमाउंट है, 100 अमाउंट हमने लिख दिया। समझ में आ गया एंट्री कैसे बनानी है, अपने से सीखना कैसे कि एंट्री कैसे बनती है हमारी। चलो ये हो गया। अब क्या है? बॉट गुड्स फॉर 2000 डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। अब देखो यहाँ गलती क्या हो रही है, गलती पकड़ना सीखो। एंट्रीज में जितना टाइप्स जान लो, फिर उसके एग्जांपल्स देख लो, फिर देखो हमसे गलती हो कहाँ रही है एंट्रीज में, मतलब एंट्री कहाँ क्या गलती दिख रहा है उसको पहचानना सीखो। यहाँ हमारा ये देखो प्रिंसिपल एरर है। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स खरीदा, बट गुड्स खरीदोगे किसको डेबिट करते हो? परचेज को, मगर हमने डेबिट किसको कर दिया? प्लांट को। ठीक है, सी बात हो गई। तो ये एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। तो देखो इधर हम एंट्री क्या करेंगे, पहले देखो हमने कर क्या दिया, गलती किया क्या? प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गई थी हमसे गलती एंट्री, ठीक है। 2000 अमाउंट है, 2000 अमाउंट आप समझ जाओ, ठीक है। अब हमको करना क्या था? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब करें क्या? देखो इसको कैंसिल कराना है, इसको लिखना है, तो इसको लिख देंगे, इसको अपोजिट एंट्री कर देंगे। क्या? कैश को डेबिट कर दो टू प्लांट। तो ये जो है ना हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वाली एंट्री कैंसिल हो जाएगी। फिर हमारा बचेगा क्या? लास्ट वाली एंट्री परचेज वाली, जो हमको उसने कैंसिल करा दिया। जो लास्ट एंट्री बची हमने उसको नोट कर दिया। तो ये था हमारा पूरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो फिर मिलेंगे अपने न्यूमेरिकल्स वीडियो के साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे।